हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश जो कि इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, 2027 में संपन्न होने वाले हैं और इस वक्त जातिवाद की राजनीति चरम पर है। सबको पता है कि ब्राह्मण समाज, विरोधियों को पता है कि ब्राह्मण समाज इस समय बीजेपी से अच्छा खासा नाराज है कि यूजीसी रोल बैक करो, एससी एसटी काला कानून है, इसको वापस लो, इसमें सुधार करो, रिजर्वेशन को रिफॉर्म करो। इन मुद्दों को लेकर ब्राह्मण समाज अड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अच्छा खासा माहौल बनाया जा रहा है, ब्राह्मणों को भड़काया जा रहा है और ब्राह्मणों को भड़काने के लिए शाम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, कमलेश तिवारी जो एक प्रखर हिंदूवादी नेता थे, जिस बर्बरता और निर्ममता से उनकी हत्या की गई, हम सब उसका खंडन करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। हम सब इस दुखद घटना से आहत हैं, लेकिन कमलेश तिवारी जी की हत्या को ढाल बनाकर समाज को भड़काना और राजनीति साधना हमें कतई मंजूर नहीं, क्योंकि हम शिक्षित ब्राह्मण हैं। अभी तक अपराधियों को सजा नहीं मिली। इसके लिए अगर आप शर्मिंदा हैं तो विश्वास करिए योगी आदित्यनाथ पर। कमलेश तिवारी को ढाल बनाकर ब्राह्मण समाज को भड़काने के लिए निम्नलिखित दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब अखिलेश यादव सरकार में थे तो उन्होंने कमलेश तिवारी को अच्छी सिक्योरिटी दी थी, 17 गनर दिए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सारे गनर वापस ले लिए, सिक्योरिटी वापस ले ली। जबकि सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव सरकार के दौरान उन्हें सुरक्षा प्राप्त थी, यह सत्य है। और 2019 में हत्या के समय भी कमलेश तिवारी के पास सुरक्षा तैनात थी, यह भी सत्य है। हत्या के दिन उनका गनर ड्यूटी पर मौजूद था, यह भी सत्य है, लेकिन हत्यारों ने उनके कार्यालय में ही मौका पाकर उनकी हत्या कर दी, यह अटल सत्य है। अब दूसरा सबसे बड़ा दावा कि योगी आदित्यनाथ ने घर और परिवार की कोई भी मदद नहीं की कमलेश तिवारी की हत्या के बाद, जबकि सच्चाई यह है कि योगी सरकार ने परिवार को आर्थिक सहायता दी, पत्नी को नौकरी दी और आवास देने का भी ऐलान किया था। कई सहायताएं दी थी जिसे परिवार ने बाद में अपनी मांगों को लेकर अपर्याप्त बताया था। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जिसको लेकर ब्राह्मण समाज को भड़काया जा रहा है कि कमलेश तिवारी के हत्यारों का ना तो एनकाउंटर हुआ, ना ही हाफ एनकाउंटर किया योगी आदित्यनाथ ने, बल्कि उन्हें सहूलियत दी गई। चूंकि हत्यारे गुजरात से थे तो उनके केस को गुजरात ट्रांसफर कर दिया गया। बहन जी आपको सच्चाई बताती है कि यह दावा पूरा गलत है। यह मुकदमा लखनऊ की अदालत में चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अधिकार क्षेत्र में है, चल रहा है, चला भी था और अभी भी चल रहा है। आरोपियों को गुजरात एटीएस और यूपी पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार किया था क्योंकि वे गुजरात के निवासी थे, लेकिन मुकदमा गुजरात ट्रांसफर नहीं हुआ। यूपी पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। देखिए, राजनीतिक मंशा से भड़काऊ और आधे अधूरे तथ्य फैलाकर समाज में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। सत्य और तथ्यों के साथ रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दे। ब्राह्मण की बात करो तो बहन जैसे बड़ा ब्राह्मण कौन मिलेगा? साक्षात पंडिताई नाथ के सामने बैठी है। लेकिन मैं एक शिक्षित ब्राह्मण हूं। मैं अपने निजी हित से पहले समाज के हित के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में सोचती हूं। और योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश की धरती की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी मांग है। इसलिए बहन जी 2027 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को ही वोट करेंगी। जय श्री राम, जय हिंद।